उसके बाद अब ये कहना है कि किसी गांव के रिलेटेड है या किसी कम्युनिटी से रिलेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रुंदू के किसी भी हिस्से का हो, अच्छा खेलने वाला प्लेयर सिलेक्ट होकर यहाँ पे खेलता है और परफॉर्मेंस पे बेस पे वो टीम में शामिल होता है। मेरे अपने घराने, मेरे अपने फैमिली के बहुत सारे अच्छे खेलने वाले लड़के इस वक्त टीम से बाहर हैं। क्यों? उनकी परफॉर्मेंस में कोई ना कोई कमी है। और इस वक्त जो टीम आप देख रहे हैं इस फाइनल में जो आज खेलेगी, इसमें रुंदू शिंगू से लेकर बगरदू तक बीच में बहुत सारे गाँव गंज हैं, छमाचू के हैं, हर जगह के हैं। और हमारे डमुदास एरिया के भी कोई भी प्लेयर अच्छा खेलता हो वो इस टीम का हिस्सा बन सकता है मुस्तकबिल में, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सिर्फ महसूस करना कि किस इलाके की टीम है ऐसा नहीं है। ये तमाम शायकीन को गुजारिश की जाती है ग्राउंड के अतराफ से इहाते से बाहर निकल आए। अब से कुछ ही लम्हों के बाद बाकायदा लाइव परफॉर्मेंस आपके सामने होंगे। ग्राउंड के अतराफ से बाहर निकल आए, बाउंड्रीज से बाहर निकल आए ताकि आप इन आवाज से लुत्फ़ हो सके। तमाम शायकीन से गुजारिश की जाती है जो इस वक्त ग्राउंड के अंदर मौजूद है, ग्राउंड से बाहर निकल आए ताकि ये जो रोंदू अल्फा है पूरी गर्दों में पूरे रोंदू को रिप्रेजेंट करे। इसमें पूरे रोंदू से जो अच्छे प्लेयर है वो जगह बना लेते हैं, उसको टीम में ऐसा रख लेते हैं। जी बाकिर साहब, हमारे आपके ये जो दो टीम फाइनल में पहुंच चुके हैं, इनमें से क्या अच्छा मैच देखने को मिलेंगे इन दोनों टीमों के अंदर आज के मैच के हवाले से? बिल्कुल ब्रदर, मैंने कल जो सेमीफाइनल था, ये जो टीम पहुंची है रुंदू रॉयल्स अल्फा और तुर्मी की टीम का कल का सेमीफाइनल मैंने ababil.com जो हमारे एक ऑनलाइन परचेजिंग का वेबसाइट है वहाँ पे मैंने देखा था, फेसबुक ग्रुप है तो वहाँ पे मुझे देखने को मौका मिला। तो मैंने देखा कि तुर्मी की टीम में बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। रुंदू रॉयल्स अल्फा को जीतने के लिए उनकी बॉलिंग का सामना करना पड़ेगा। शुरू के ओवर्स में मेरे ख्याल में उनको एक अच्छा स्कोर अगर पहले बैटिंग करने की मिलती है तो अच्छा टारगेट देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप मुझे जहाँ तक लगता है बहुत अच्छी है। तो रुंदू रॉयल्स अल्फा बहैसियत चेयरमैन मैं रुंदू रॉयल्स अल्फा के प्लेयर्स को ये एडवाइस दूंगा कि आप तुर्मी की जो टीम है, हमारे बरदरान खेल रहे हैं, उनकी बॉलिंग लाइनअप का फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करें। और रुंदू रॉयल्स अल्फा और तुर्मी दोनों को लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं और ख्वाहिश तो हर एक की यही होती है कि उसकी अपनी टीम में जीते। तो मेरी भी यही ख्वाहिश होगी कि रुंदू रॉयल्स अल्फा जीते, विन करे, मुझे खुशी होगी। बहरहाल तुर्मी के लिए भी मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। अच्छा जी, आपके मुताबिक कि ये जो दोनों टीमों के लिए में ख्वाहिशात है, लेकिन ये रोंदू अल्फा वर्सेस सनराइजर तुर्मी थे, उनकी दोनों टीमें लेके आपकी क्या तजावीज़ है, क्या राय है नेक्स्ट अगले जो सीज़न आ रहे हैं उसका उनकी क्या तजावीज़ है कि आप एज ए सीनियर एज ए बानियान? बिल्कुल जी, ये तुर्मी जो राइडर्स की टीम है उनके जो चेयरमैन वगैरह, उनकी स्पोर्ट्स टीम जो मेंबर्स हो गए, मुझे उम्मीद है कि उसके लड़के भी अच्छे खेलते हैं। मैंने देखा है एक दो मैच में। तो इनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप अच्छे से अच्छे प्लेयर्स आगे लाएं। ये ना देखें कि मतलब किसी से प्लेयर से रिलेशन या मेरा रिश्तेदार है या कोई ऐसा है, इस तरह का ना देखें। आप जो भी हो, चाहे गरीब है अमीर है, लड़का खेलता अच्छा हो, उसको आगे लाएं। मेरी सबसे यही तलकीन है, क्योंकि ये सिर्फ हमने रुंदू लेवल पे नहीं खेलना है, हमने बल्तिस्तान लेवल पे खेलना है। फिर हमारे कंट्री लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पर अच्छे पहुँच जाते हैं। हमारे मतलब हमारी कंट्री की टीम बाहर जाती है। इस तरह हमारे लड़के बहुत टैलेंट है। हमारी एडवाइस होगी कि अच्छे खेलने वाले लड़कों को आगे लाएँ। ये सिफारिश और ख़त्म हो, अच्छा होगा। जी, बाकी साहब अपना माहिराना राय हमें दे रहे थे, तो कहना है कि अगर खिलाड़ियों के दरमियान जैसे मेरिट की बुनियाद पर जो अच्छे खेलते हैं, चाहे रिश्तेदारी को, अपने यार दोस्ती को, गाँव को लेवल को पीछे छोड़कर जिसको जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा अगर उसी को अच्छा लाएंगे तो आगे, क्योंकि ये टीम अभी रोंदो लेवल पर नहीं, ये बल्तिस्तान लेवल पर भी हो सकते हैं और दूसरी बल्तिस्तान लेवल पर भी हो सकते, पाकिस्तान लेवल पर भी जाना है। तो उनका माहिराना राय ये है कि अगर किसने मेरिट बुनियाद पर लाया तो हमारी टीम आगे भी जाके ये बल्तिस्तान लेवल तक भी टॉप आ सकती है। तो बाकी साहब, क्या लगता है आपको कि हमारे इसके अलावा भी कोई और क्लब बन जाएंगे या इसके लिए क्या करना पड़ेंगे? क्लब तो क्या कह रहे हैं भाईजान, क्लब तो इतने हैं। सिकरदू में भी इसी तरह 64-120 टीमें आ जाती हैं गिरोह में जब टेनिस टूर्नामेंट होता है। और हर क्लब में रुंदू का प्लेयर के बगैर कोई क्लब नहीं होगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ। सिकरदू में खेलने वाले तमाम क्लास में रुंदू के प्लेयर ज़रूर हैं, अच्छा खेलते हैं। चाहे शिंगू से लेकर बगरदू तक की बाउंड्री लाइन जो बनाई गई है, इसके अंदर बहुत टैलेंट है हमारे लड़कों में। बस सिर्फ इनको थोड़ा सा मौका देना है, ग्राउंड्स अच्छे हों,
बस थोड़ी सी ट्रेनिंग हो, पॉलिश करने की ज़रूरत है। टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है हमारे प्लेयर्स में। यकीन नहीं करेंगे, हम लोग वहाँ पे खेलते हैं, बस हमको तो बहुत खुशी होती है कि हर क्लब में रोंदू की रिप्रेजेंटेशन ज़रूर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बल्दिस्तान लेवल पे हमारे प्लेयर्स बहुत रोंदू में ग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद भी लोग अच्छे परफॉर्मेंस। अगर यहाँ पे लोगों को हुकूमती सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर, इंतज़ामी सतह पर ग्राउंड बन जाए, तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे या पाकिस्तान की सतह लेवल पे हमारे कोई खिलाड़ी निकल जाने का कोई अंदेशा है? इसमें कोई शक नहीं है, हमारे लड़कों में टैलेंट है, कहीं भी अच्छी परफॉर्मेंस किसी वक्त भी दे सकते हैं, बस हमें मौके नहीं है। एक तो हम जीबी के यहाँ पे ग्राउंड्स की कमी है। हम उम्मीद करते हैं इस वक्त हमारे हिंदू के जो नुमाइंदे हैं राजा नासिर साहब, वो भी स्पोर्ट्स के वज़ीर हैं, तो कुछ न कुछ हमारे हिंदू में कोई ग्राउंड की सूरत नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए कुछ न कुछ काम ज़रूर करें। और ये रमदास, ये जो हमारा मरकज़ है, यहाँ पे देखें, अभी हम स्कूल, गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि स्कूल इंतजामिया की यहाँ पे खेलने का मौका दे, वरना हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है इस तरह के इवेंट कराने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि कम से कम एक क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड अच्छा सा